अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीफ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम 2 से 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शंस के दिन करीब है और मोस्टली अब व्लॉग्स जो है वो इलेक्शंस पे ही हो रहे हैं और इलेक्शंस के हवाले से जो सारी सारी अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दे रहे हैं कि अब कौन सी पार्टी कब टिकट्स जारी कर रही है और कौन सी पार्टी का अगला लाहेमल क्या है। उसी वाले से अब आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी टिकट्स को लेकर अपने उम्मीदवारों की टिकट्स को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और अभी तक वो जिनको इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो थोड़ा सा इस वक्त परेशान है। और अब उनकी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौर, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो बोनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने तो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया ही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस इलाके में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और फिर वहीं दूसरी जानिब दूसरा जो टॉपिक है हमारे आज के व्लॉग का, उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हिदायत जारी कर दी है। वो जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें इलेक्शन कंपेन करने की इजाजत नहीं है, वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है, जलसे करने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारा का सारा मामला क्लियर कर दिया है कि अगर आपको लगता है बाकी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है तो अब पूरा उन्होंने हदायतनामा जारी कर दिया कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये आज इन दो टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी कौमी क्रिकेटर जो है शादाब खान उनकी। तो उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर जो है उनको पहले भी पंजाब पुलिस में शामिल किया जाता है। शाहीन शाह अफरीदी जो है और हारिस रऊफ वो भी पहले पंजाब पुलिस का हिस्सा बने, तो आज शादाब खान को भी पंजाब पुलिस का हिस्सा बना लिया गया है। उनको डीएसपी का रैंक दिया गया है और डीएसपी मुकर्रर किया गया पंजाब पुलिस में। एजाजी उनको ये दी गई है, डीएसपी का रैंक उनको लगाया गया है। तो एक यहाँ पर बात कि अब आप पाकिस्तान का एक इंसाफिक सिस्टम आप देख लें कि एक शख्स जिसको कानून का पता ही नहीं है, ना कोई वो आर्टिकल्स जानते हैं, ना कोई उसने कानून पढ़ा, ना उसको कोई इस हवाले से तालीम है, तो एक यहाँ पर वो मुहावरा तो सूट करता ही है कि जिसका काम उसी को साजे। अगर वो क्रिकेटर है तो उनको क्रिकेट खेलने दें। आपने चाहे एजाजी उनको दिए तो उनका ऐसा कौन सा कारनामा है उन्होंने किया है जिस पर आप उनको उनको ये वाला एजाज दे रही है। वो लोग तो फिर पागल हैं, वो जो पंजाब पुलिस में काम कर रहे हैं इतने सालों से और उनको कोई एजाज नहीं दिया जा रहा है। वो बात समझ नहीं आती कि जिनका ये काम है ही नहीं उनको एजाजी डीएसपी लगाने का भी क्या फायदा। अगर वो कौमी क्रिकेटर है तो उनको क्रिकेटर रहने दे। आप अपने जो लोग हैं उनको एजाजी रैंक्स दे, आपके पंजाब पुलिस के अंदर जितने लोग हैं उनको आप लगाएं। ये एक समझ से बाहर बात है कि पाकिस्तान में एक अजीब सा कल्चर चल चुका है कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उनको एक एजाजी ओहदा दे दिया जाता है और फिर पंजाब पुलिस में शामिल कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इलेक्शंस के हवाले से बात, जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बोला, तो सारी जो पाकिस्तानी की सियासी जमातें हैं वो इलेक्शंस के हवाले से ऐलान कर रही है और टिकट्स की जो तकसीम है वो कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, मौजूदा चेयरमैन ने भी और साबिक चेयरमैन ने भी। फिर वही मुस्लिम लीग नून के जो सदर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कराची में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और जराये के मुताबिक कराची के हल्का NA 242 से उन्होंने फार्म भी जमा करवा दिया शहबाज शरीफ साहब ने और वो 242 हल्का है, उन्होंने वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक वो बात के पंजाब आपके बस में तो रहा नहीं है अब कि पंजाब से इलेक्शन लड़े, लेकिन पंजाब से भी ये इलेक्शन लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि ओकाड़ा से बिलाल उमर बोदला के मुकाबले में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो देखते हैं कि पंजाब में किसकी जीत होती है। और अब ये छोटे भाई जो है वो कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए जो पास में हम देखते आ रहे हैं और पास से चल रहा है कि हमेशा से कराची में सिंध में हुकूमत जो रही है वो पीपल्स पार्टी वालों की रही है। चाहे फिर जो भी हो, जैसी भी कारकर्दगी हो, पीपल्स पार्टी वाले सिंध पर हमेशा से छाए रहते और सिंध वाले भी पीपल्स पार्टी को ही चाहते होते। तो रोज कबल ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जानिब से कराची में इलेक्शन लड़ने के हवाले से पहले ही इशारा कर दिया गया था कि कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। और मजीद ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब जहां तक हम लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले, माजी में देखा जाए जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले हर हाल में सिंध से तो लीड करते करते सिंध से जीतते हैं, वो उनका अपना इलाका है।
चाहे फिर सूरत हाल जैसी भी हो। लेकिन इस वक्त जो अब सिनेरियो चल रहा है और माहौल है, इन्वायरमेंट है, सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो लीड कर रहे हैं हर सूबे से, और जितने भी सर्वेस करवाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड कर रही है। तो अब इस वक्त आप ये कह लें कि सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला नहीं है। इस वक्त सिंध में 3 पार्टियों का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो है मुस्लिम लीग नून वालों का। तो अब देखते हैं कि जो अब एक सारा का सारा पिछले दिनों एक सर्वेज हुई है और सिनेरियो क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा, उसके बाद अब जो नतीजा आता है वो किस पार्टी के हक में आता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन और साबिक चेयरमैन ने जो ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुनीर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो जो एक मिस अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लेकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो नहीं चाहते कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई, मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही, वो तो चाहती है कि फेयर एंड क्लियर इलेक्शन हो, 8 फरवरी को ही हो। तो आज उन्होंने भी एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया कि हम चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। मजीद उन्होंने बोला कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है, उम्मीदवारों को टिकट देने से मुतल्लिक इमरान खान से बातचीत कर रहा हूँ। कल भी इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान के वकला की, तो इमरान खान ने उसमें बोला था कि मुझसे इजाज़त लिए बगैर किसी को टिकट नहीं देना, और जो सारी की सारी बात है वो मुझसे आगे क्लियर करनी है कि टिकट किसको देनी, कौन सा उम्मीदवार है जो पार्टी में आना चाहता है। सारी की सारी इमरान खान ने क्लैरिफिकेशन कर दी थी कि मोस्टली जो उम्मीदवार है वो 50% वकला में से होंगे और पहले वाले उम्मीदवारों में से होंगे, और 50% जो उम्मीदवार हैं वो नए चेहरे होंगे। तो ये सारी इमरान खान ने गाइडलाइंस मौजूदा चेयरमैन को दे दी थी। मजीद कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मैं बोनीर से इलेक्शन लड़ूंगा, चाहते हैं अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है अवाम के हकूक पर डाका डालने से रोकने में किरदार अदा करें। तमाम जमातें इकट्ठी हो जाए तो भी हमें शिकस्त नहीं देंगी। तो इमरान खान जो है उस हवाले से इमरान खान जेल में, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है। इमरान खान को जाके सारी जो है सिचुएशन से आगाह किया जाता है कि इस वक्त जो वर्कर्स कन्वेंशन हुई है उसमें ये सूरत हाल है, ये रिजल्ट है, इतनी पब्लिक हमारे साथ है। तो इमरान खान भी बहुत मुतमईन है और मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है वो भी मुतमईन है कि अगर तमाम सारी सियासी जमातें मिल जाए तो भी हमें इलेक्शन से नहीं हरा सकते। और एक जो इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलर पार्टी है बाकी सारी सियासी जमातों की निस्बत, तो उसका हक है कि उसको उसका इंतखाबी निशान दिया जाए और अवाम का जो हक है वो भी अवाम को मिलना चाहिए। वो एक सूरत जो नजर आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बोला कि कुछ इस तरह की वो रुकावटें डाल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद ही मना कर दे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पीछे बाकी दिन थोड़े से रह गए हैं, अभी तक ना इंतखाबी निशान मिला है और ना ही कागजात नामजदगी के हवाले से जो है वो डिटेल्स हमने लेना, टिकट्स दिए गए हैं अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। तो रुकावटें खुद डाल रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना लड़े, बाद में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लगा दीजिएगा। तो रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए रोकने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी मैदान में खड़ी है, वो भी कहती है कि इलेक्शन तो हम लड़ेंगे और हर जगह से लीड करेंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कहा गया है कि तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए, उस हवाले से उन्होंने हिदायत भी जारी कर दी है। और पंजाब हुकूमत के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरीज, डीपीओज और डीएसपीज को हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाना का हुक्म। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हदायत जारी की गई है कि तमाम सियासी जमातों को आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और उस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरीज, डीएस और डीपीओज को हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। तमाम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो तो कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बाकी सियासी जमातों को दी जा रही है। ना हमें जलसे की इजाज़त है, ना हम वर्कर्स कन्वेंशन कर सकते हैं, ना हम इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। तो उस हवाले से वो सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि बाकी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
उसके बाद मजीद कहा गया है कि हमें जो पाकिस्तान तरीके साहब कहते हैं कि हमें इंतखाबी मुहिम के लिए ना तो जलसे करने की इजाजत और ना ही वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत है। फिर वही साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से हिदायत जारी की है और कहा है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के टिकट अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे। उम्मीदवार टिकट का इंतजार किए बगैर 22 दिसंबर तक अपने कागजात जो है वो जमा करवाए। फार्म पुर करने के लिए किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करके कागजात जमा करवाई। इलेक्शन के तरीकाकार के माहिर और हल्के के वकला को अपनी टीम का हिस्सा बनाए और उनसे मदद ले। तो ये एक पैगाम उन लोगों को दे दिया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का हिस्सा बन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनका पार्टी टिकट लेना चाहते हैं। तो उनको कह दिया गया है कि इस पर जब तक आपको टिकट नहीं मिलता तो आप इस आस पर ना रहे कि अभी टिकट मिलेगा तब जाके हम अपनी जो पेपर वो जमा करवाएंगे। तब तक अगर टिकट नहीं मिलता तो अपने 22 दिसंबर तक अपने कागजात को जमा करवाएं। और इमरान खान जो है वो लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो कल इमरान खान के पास लेके जाएंगे और उम्मीदवारों को टिकट देने के हवाले से सारी की सारी तफसीलात जो है वो इमरान खान से ली जाएंगी। इमरान खान गाइडलाइंस देंगे, देन फिर जिन उम्मीदवारों को टिकट्स देनी है उनको दी जाएंगी। जैसे पहले इमरान खान ने बात कर दी थी कि मेरी इजाजत के बगैर किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। तो ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।